हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले एंटोमोलॉजी पोर्शन के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, इसमें हम लोग इंसेक्ट और पेस्ट से रिलेटेड क्या होता है, सारा जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप आईसीआर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीयूईटी का दे रहे हैं, चाहे यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी आप स्टेट का जो आपका एग्रीकल्चर एग्जाम है उसमें आपका क्या होने वाला है, ये वीडियो जो है आपके यूजी लेवल पे क्या होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोग पूरा जो आपका एंटोमोलॉजी है उसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और बेसिकली हम लोग मेनली वहां पे फोकस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना लेक्चर, और देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है उसमें आपके एग्जाम में किन किन टॉपिक से जो है वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी, यानी एंटोमोलॉजी है क्या। तो देखिए बेसिकली इसमें है क्या कि जो एंटोमोलॉजी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, यानी जो कीट हैं, ठीक है, जितने भी आपके कीड़े मकोड़े, जितने भी पेस्ट, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके आएंगे, इनकी जो स्टडी होती है कलेक्टिवली, हम लोग वो किस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं, आपके एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी में बोल रहा है कि बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट का, तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। सबसे पहले देखिए, जो आपका क्या है इंसेक्ट है, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। जो ये इंसेक्ट है वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। और आर्थ्रोपोडा क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, एनिमल किंगडम में। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर जो क्या है, आर्थ्रोपोडा है, वो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। अब देखिए, जो अब फाइलम क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्या है आपका, आर्थ्रोपोडा है एनिमल किंगडम के अंदर। वहीं देखिए जो सेकंड लार्जेस्ट होता है वो क्या होता है, मोलस्का होता है। ठीक है, मोलस्का जो होता है वो क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट आपका फाइलम होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लास इंसेक्टा। ठीक है, जो आपका क्या है, इंसेक्ट्स हैं, इनका जो क्लास होता है वो क्या होता है, आपका इंसेक्टा होता है। ऑर्थोपोडा के अंदर ही क्या है, आपका क्लास इंसेक्टा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी के अंदर जितने भी क्या होते हैं, आपके इंसेक्ट वगैरह आते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, और क्लास आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वाले क्लास के अंदर आते हैं। अब देखिए जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स का क्या क्या फीचर होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि जो फाइलम क्या है, इंसेक्ट क्लास क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर दूसरा जो आपका है वो बनेगा कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं, वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो अगर लेग्स के बारे में पूछता है, तो जो ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, 3 पेयर ऑफ लेग्स। 3 पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए, 6 लेग्स इनके अंदर क्या होते हैं, पाए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, एक दो और यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लेग्स पाए जा रहे हैं। और इनका क्या होगा, पेयर में होगा, जोड़े में होगा, यानी एक इस साइड है तो एक क्या होगा, पीछे के साइड भी होगा। तो 3 यहाँ पे क्या हो जाए, 3 पेयर्स जो है वो क्या होंगे, आपको लेग्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर जो अगला बोल रहा है कि जो पूछता है आपसे कि जो बॉडी होती है वो इंसेक्ट्स की, वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो जो बॉडी होती है वो क्या होती है, 3 बॉडी रीजन्स, यानी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और वो 3 पार्ट आपके क्या है, हेड है, थॉरिक्स है और एब्डोमेन है। ठीक है, यानी हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में जो आपका ऑर्थोपोडा है उसकी बॉडी क्या होती है, या फिर जो आपका इंसेक्टा है उसकी बॉडी क्या होती है, आपकी डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपका हेड वाला पोर्शन है, ये क्या है, आपका थॉरिक्स वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला है, और एब्डोमेन वाला पोर्शन यहाँ पे आपका नीचे वाला है। ये जो थॉरिक्स वाला पोर्शन है, इसमें क्या होता है, इसी इसी थॉरिक्स वाले पोर्शन में आपका क्या होता है, लेग्स होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, आपके विंग्स भी होते हैं। ठीक है, लेग्स होता है, विंग्स यानी जो आपका पैर है तीनों, और जो आपका क्या है, विंग्स है, वो क्या होता है, आपके इसी थॉरिक्स वाले पोर्शन से निकलता है। फिर अगला जो है, इसके अंदर देखिए बोल रहा है कि जो इसके अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, एक पेयर जो है एंटीना, यानी एंटीना कितना हो गया आपका,
दो एंटीना इसके अंदर जो है, ये एंटीना जो है ये पाया जाएगा, और ये क्या करता है, सिग्नल वगैरह अपने आसपास के सिग्नल को रिसीव करने में इनके लिए मदद करता है। ठीक है, यूजुअली हैव टू पेयर ऑफ विंग्स, इनके पास क्या होता है, जनरली क्या होता है, दो पेयर ऑफ विंग होता है, मतलब चार विंग हो सकता है। अब देखिए कुछ कुछ में क्या होता है, मे बी रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन सम। ठीक है, तो किसी किसी में क्या होगा, विंग्स हो भी सकता है और किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। किसी किसी में कुछ विंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस यानी छोटे हो जाते हैं, और उनमें आपको दो ही दिखेगा। ठीक है, जैसे आप ने कभी देखा होगा, जो जुल्हा होता है, जुल्हा के अंदर क्या होता है, आपको दो विंग दिखेगा, लेकिन जो दो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड यानी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको वहां पे भी चार ही होता है उनका विंग्स, लेकिन वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। चलिए अगला है हमारा इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन जो होता है, हम जो करते हैं वो हम बहुत सारे बेसिस पे करते हैं। तो उसमें हम किसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो इनका क्या है, टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ठीक है, यानी माउथ पार्ट के बेसिस पे, इनका माउथ का जो पार्ट है वो कैसा होता है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंसेक्ट है उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। अब देखिए, जो अलग अलग इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग चीजों पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनका अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे ग्रास ऊपर है तो वो क्या करता है, जो ग्रासेस हैं उनको क्या करता है, कट करने का काम करता है। वहीं अगर मॉस्किटो है तो मॉस्किटो क्या करता है, आपका खून चूसने का काम करता है। ठीक है, फिर बटरफ्लाई है तो वो क्या करती है, फूलों से क्या करती है, रस को क्या करती है, चूसती है। तो उन सब का क्या होगा, जो काम होगा, सबका माउथ पार्ट होगा, उनके काम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे ग्रास ऊपर और बीटल्स का बता रहा है कि ये क्या करते हैं, इनके पास बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का आपका क्या होता है, माउथ पार्ट होता है, यानी काटने और चबाने वाला जो होता है माउथ पार्ट, ये किसके पास होता है, ग्रास ऊपर और बीटल्स के पास होता है, क्योंकि इनको घास को क्या करना है, कट करना है और चबाना है। वहीं देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि जो आपका पर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, यानी छेदने और चूसने वाला, वो किसके पास होगा, आपके मॉस्किटो और एफिड्स के पास आपका छेदने और चूसने वाला जो माउथ पार्ट होगा वो क्या होगा, पाया जाएगा। फिर वही बोल रहा है स्पॉन्जिंग। ठीक है, स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ जो क्या होता है, माउथ पार्ट होता है, वो किसके पास होता है, आपका हाउस फ्लाई के पास होता है। ठीक है, यानी ये क्या करती है, वहां से एक जगह से क्या करती है, सक करके पूरा क्या करती है, निकाल लेती है अपना जो जूस होता है। फिर उसके बाद क्या है, साइफनिंग टाइप। ठीक है, स्पॉन्जिंग टाइप और साइफनिंग टाइप। ठीक है, स्पॉन्जिंग टाइप में बेसिकली क्या होता है, जो हाउस फ्लाई में होता है उसमें वो क्या करती है, एक लिक्विड मटेरियल सेक्रेट करती है। ठीक है, जैसे अगर वो चीनी या गुड़ के ऊपर बैठी तो उसने क्या किया, एक जो लिक्विड मटेरियल है उसके ऊपर क्या किया, सेक्रीट किया, और उससे क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर वो क्या करेगी, उसको चाट करके क्या कर लेगी, खा लेगी। फिर इसके अंदर क्या है, साइफनिंग वाले में क्या है, साइफनिंग वाले में क्या है, जो बटरफ्लाई होती है, जो क्या करती है अपना, जो एक लंबी सी क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, नली पाई जाती है, जिससे ये क्या करती है, फूलों का जो रस है वो क्या कर लेती है, यहाँ पे चूस लेती है। फिर देखिए रेस्पिंग और सकिंग टाइप जो माउथ पास है, ठीक है, यानी रगड़ कर जो चूसने वाला, वो किसके पास पाया जाता है, आपके थ्रिप्स के अंदर। रैप्सिंग और सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था क्या, सारा माउथ पार्ट जो आपके इंसेक्ट्स के अंदर वहां पे देखने को मिलता है। फिर बोल रहा है इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए इंसेक्ट जो होते हैं उनको भी क्या किया गया, अलग अलग आपके इन ऑर्डर्स में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया बेस्ड ऑन उनका फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑर्डर है वो क्या है, आपका लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा जो है वो क्या है, सबसे पहला ऑर्डर है। इसके अंदर कौन कौन आता है, आपका बटरफ्लाई आता है और मॉथ आता है। इनकी जो खासियत है, इनके पास क्या होता है, स्केली, इनका जो विंग होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। साथ ही इनका जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका साइफनिंग माउथ पार्ट इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर अगला है कोलियोप्टेरा, जो किसके अंदर पाया जाता है, बीटल्स के अंदर पाया जाता है। और बीटल्स के अंदर क्या होता है, आपका जो फोर विंग है, यानी जो आगे वाले दो पंख हैं वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और नीचे वाले दो दो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वो पतले पतले होते हैं, वो उड़ने में मदद करते हैं। और जो हार्ड ऊपर वाले जो क्या होते हैं, दो पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, जो नीचे वाले दो पंख हैं उसको कवर करने का काम करते हैं। तो उसके जो आगे वाले जो दो पंख होंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े मोटे मोटे रहेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलाइट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इलाइट्रा क्या होता है, आपका हार्ड एंड फोर्ड विंग को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलाइट्रा बोलते हैं। फिर आपका क्या है, हेमिप्टेरा।
हेमिप्टेरा जो होता है इसके अंदर कौन आपका आता है, बग्स। बग्स किसके अंदर आते हैं, हेमिप्टेरा के अंदर आते हैं। और इनकी खासियत क्या है कि इनके पास भी क्या होता है, बग्स के पास भी क्या होता है, आपका पर्सिंग और सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, ठीक है। डिप्टेरा में बोल रहा है, देखिए डिप्टेरा, डिप्टेरा का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू, अब टेरा का मतलब होता है विंग्स, यानी इनके पास क्या होते हैं, टू विंग्स पाए जाएंगे, ठीक है, टू विंग्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना वन पेयर, वन पेयर का मतलब दो हो गया। तो फ्लाइज और मॉस्किटो के अंदर क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा के अंदर आपका क्या आ रहा है, ग्रास ऊपर आ रहा है। और इनकी खासियत होती है, इनका जो लेग्स होता है, इनका जो पैर होता है वो किसी होता है, जंपिंग होता है, ठीक है। यानी ये जंपिंग लेग्स इनके अंदर देखने को मिलता है। जो ग्रासहोपर आप देखे होंगे उड़ता है, कूदता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जंपिंग टाइप। और उसके बाद क्या है, इनका जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, च्युइंग माउथ पार्ट इनके अंदर भी देखने को मिलता है। फिर आपका बोल रहा है हाई हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा के अंदर कौन आता है, आपका बीज, वेब्स और क्या होते हैं, एंड्स आते हैं। और इनकी खासियत क्या होती है, इनके इनका जो क्या होता है, सोशल बिहेवियर होता है। जो बीज वगैरह आपने देखा होगा, उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, सोशल बिहेवियर होता है। वो एक ग्रुप्स में रहते हैं, उनके उनके क्या होता है, काम होता है, डिवाइडेड होता है, वो अपना अपना काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, थैनोस्टेरा, ठीक है। इसके अंदर कौन आता है, आपका थ्रिप्स आते हैं। और इनकी खासियत क्या है, इनके पास स्टिंग और स्टिंग पकड़ कर चूसने वाला जो क्या होता है, माउस पार्ट होता है, वो इनके अंदर पाया जाता है। चलिए अगला जो है, कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका क्या, पॉलिनेटर्स, ठीक है। पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके अंदर, पॉलिनेशन के अंदर, ठीक है। तो पॉलिनेशन कराने के लिए ये क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन इनकी मदद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो आते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका हनी भी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिस मेलिफेरा बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या है, आपका बटरफ्लाई, ठीक है। एपिस मेलिफेरा क्या है, एग्जॉटिक हनी भी है, ठीक है। और इंडियन हनी भी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस इंडिका। इंडिका ये किसका साइंटिफिक नेम है, आपका इंडियन जो हनी बी है उसका साइंटिफिक नेम है। प्रीडेटर, प्रीडेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे पेस्ट करते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में क्या है, जो हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये क्या करते हैं, मार करके खाने का काम करते हैं, ठीक है। कौन, आपका प्रीडेटर। प्रीडेटर के अंदर आपका क्या है, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल क्या है, आपका एक प्रीडेटर है जो क्या करता है, एफिड्स को पे फीड करता है, एफिड को मार करके क्या कर लेता है, ये खा जाता है। पैरासिटोइड्स क्या होता है, पैरासिटोइड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, पैरासाइट की तरह क्या करते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है, ट्राइकोगैमा जो है वो क्या है, आपका एग पैरासिटोइड है। फिर आपके क्या होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ हमारे एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट जो होते हैं प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं। जैसे आपका सिल्क वॉर्म, ठीक है, ठीक है। बैम्बैक्स मोराई हो गया, आपका सिल्क वॉर्म हो गया, वो उसको वो क्या करता है, आपको सिल्क प्रोडक्शन में क्या करता है, हाँ, क्या करता है, आपका मदद करता है। वहीं देखिए लैक इंसेक्ट जो होता है, ठीक है, लैक इंसेक्ट जो होता है वो क्या करता है, लैक प्रोडक्शन, यानी जो लाख बनता है उसको बनाने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है, ठीक है। लाख वही है जो क्या आपने महाभारत में सुना होगा कि लाक्षागृह में किससे पांडवों को जला दिया गया, तो वही जो लाख जो होता है वो जो बनाता है वो कौन बनाता है, एक इंसेक्ट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक इंसेक्ट बोलते हैं। वही देखिए हनी भी, ये सबको पता है कि हनी भी क्या करती है, हनी प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो ये भी क्या होती है, हमारे लिए एक बेनिफिशियल इंसेक्ट यहाँ पे हो जाती है। फिर देखिए उसके बाद अगला है इंसेक्ट पेस्ट, जो अलग अलग आपके क्रॉप में देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये क्या है, आपका राइस के अंदर आप देख सकते हैं, राइस के अंदर आपका क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे राइस के अंदर स्टेम बोरर जो है वो क्या है, कि इंपॉर्टेंट इंसेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या करता है, स्टेम के अंदर क्या कर देता है, छेद कर देता है और डेड हार्ट्स बना देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फ्रूट बोरर, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी बैगन वगैरह आप क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कीड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलर को बोलते हैं। और ये क्या करता है, फ्रूट्स के अंदर छेद कर देता है और उसके अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बोर इनटू द फ्रूट्स, ठीक है, फलों को छेद छेद देता है। फिर अगला जो है वो आपका क्या है, एफिड्स और जेसिड्स।
ये क्या होते हैं आपके कॉटन और मस्टर्ड के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं प्लांट के अंदर जो क्या होता है रस होता है उसको क्या करते हैं पूरी तरह से चूस लेते हैं और इनकी मदद से क्या होते हैं कुछ वायरस भी क्या होते हैं फैलते हैं प्लांट के अंदर। फिर अगला जो है वो क्या है व्हाइट गर्भ है। ठीक है, व्हाइट गर्भ किसके अंदर पाया जाता है आपका शुगर केन और मेज के अंदर पाया जाता है और ये किस पे करता है रूट के अंदर क्या करता है ये फीड करता है, जड़ों को क्या करता है नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जो प्लांट होता है वो क्या हो जाता है आपका सूख जाता है। ठीक है, मुरझा जाता है। फिर उसके बाद क्या है बॉल वॉर्म्स। देखिए ये क्या है कॉटन के अंदर क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्या है पेस्ट हैं और ये क्या करते हैं जो कॉटन का जो क्या है बॉल है ठीक है जिसके अंदर से क्या होता है कॉटन निकलता है उसको क्या कर देता है ये छेद देता है। ठीक है, और इस कॉटन बॉल वॉर्म के लिए क्या बनाया गया है आपका बीटी कॉटन बनाया गया है। ठीक है, बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन जो क्या है आपका जीएम क्रॉप है। बीटी कॉटन क्या है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसको बोलते हैं जीएम क्रॉप। तो बीटी कॉटन आपका किसके लिए बनाया गया है बॉल वॉर्म्स के लिए बनाया गया है। इसके अंदर जीन कौन सा पाया जाता है बीटी कॉटन के अंदर क्राई जीन पाया जाता है। ठीक है, आपका क्राई जीन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉल वॉर्म के हिसाब से। इससे भी क्या होता है आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये जितने भी आपके क्या है कीट मकोड़े हैं इनका आप क्या करते हैं मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या आ जाएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं पेस्ट को कंट्रोल करने का यानी जो कीड़े मकोड़े हैं उसको खेतों में कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो साधन है उनको सबको मिला करके यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या होता है कि आपको पेस्ट कंट्रोल अगर करना है कीड़े मकोड़ों को मारना है तो आप डायरेक्टली केमिकल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि केमिकल क्या होता है नुकसानदायक होता है। जब आप एकदम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरी चरण में आपको क्या करना है कंट्रोल करना है किससे केमिकल से। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर होता है आपका क्या कल्चरल कंट्रोल। क्या क्या आप कैसे और दूसरा जो मेथड है उसको समझ लीजिए कि कल्चरल कंट्रोल का मतलब होता है कि आप क्या करिए अपने क्रॉप को बदल बदल के अपने फील्ड पे लगाइए ताकि जो आपके कीड़े मकोड़े हैं वो क्या हो उसके लिए क्या हो जाए जो अलग अलग प्लांट पे क्या होते हैं अलग अलग कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो अगर आप क्या होगा क्रॉप ही बदल देंगे तो वो कीड़े मकोड़े क्या होगा उनकी साइकिल क्या हो जाएगी टूट जाएगी। उनकी साइकिल उनकी जो चेन है वो टूट जाएगी। तो इससे क्या होगा अगले साल जो होंगे जो पेस्ट हैं या डिजीज हैं वो क्या होंगे कम आएंगे। ठीक है, फिर वहीं अगला जो बोल रहा है क्या कि आपका टाइमली सोन यानी जो आपका टाइमिंग है ना क्या करने की क्रॉप को लगाने की वो एकदम अच्छी सही होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर गलत सीजन में लगाएंगे तो उसमें क्या होगा पेस्ट का जो अटैक है वो क्या होगा ज्यादा होगा यानी जो आपके कीड़े मकोड़े हैं वो ज्यादा लगेंगे। फिर बोल रहा है कि आपको मैकेनिकल कंट्रोल करना है। मैकेनिकल कंट्रोल का मतलब आप क्या कर सकते हैं हैंड पिकिंग कर सकते हैं। अगर कम पौधे हैं तो आप क्या कर सकते हैं हाथ से भी जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको पकड़ के बाहर लगा सकते हैं या फिर कुछ ट्रैप्स लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रैप्स का मतलब जिसमें क्या हो जाए जो आपके कीड़े मकोड़े हैं वो चिपक जाए। जैसे ये क्या है आपका येलो स्टिकी ट्रैप है। क्या है आपका येलो स्टिकी ट्रैप। येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो आपका क्या है यहाँ पे ये देखने को ठीक है। उसके अलावा कौन सा ट्रैप था? फेरोमोन। फेरोमोन ट्रैप भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में बोल रहा है यूज ऑफ नेचुरल इनमी। हमने देखा था ना अभी कि कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जो क्या होते हैं प्रीडेटर होते हैं जो दूसरे क्या होते हैं इंसेक्ट को मार करके खाते हैं। ठीक है, तो आपका जो नेचुरल इनमी है वो क्या करता है नेचुरली क्या करता है कुछ इंसेक्ट को मार करके खाता है। उसको हमें क्या करना चाहिए अपने फील्ड में छोड़ देना चाहिए। फिर जो लास्ट है वहां पे क्या होगा कंट्रोल केमिकल कंट्रोल। इसके अंदर हम क्या करते हैं जो कीटनाशक है उनका उपयोग करेंगे और जुडिशियली करना है। ऐसा नहीं कि आपको बोला जा रहा है कि केमिकल डालना है तो आप कितना भी एक बोतल केमिकल लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कम कंसंट्रेशन में जो केमिकल है उसको यूज करना होता है अपने फील्ड में ताकि जो क्रॉप है उसके अंदर क्या हो नुकसान बहुत ही कम हो। क्योंकि अगर आप क्या करते हैं ज्यादा केमिकल यूज करेंगे तो वो हमारे खाने योग्य वो जो फिर है वो नहीं रह जाएगा आपका जो जो भी आपके एग्रीकल्चर से क्या होगा प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये था क्या पूरा पेस्ट मैनेजमेंट का बात। तो इस ये जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा एंटोमोलॉजी के वो सारे पॉइंट्स को देखा जिसमें आपके क्या होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हैं वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है,
तो आपको अगर और भी हमारे चैनल पे क्या करना है, वीडियो देखना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? और जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज हैं वहाँ के एग्रीकल्चर एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है? उनके सॉल्व पेपर वगैरह आपको भी क्या हो जाएंगे, हमारे जो चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।